दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ITI जॉब नोटिफिकेशन पे। तो आज हम बात करेंगे जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चेज जो मुंबई में है, कोलाबा में। तो उसकी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें से ITI के कुछ ट्रेडों का है। बेसिकली मैं इंजीनियरिंग से भी आया हुआ है, तो इंजीनियरिंग के अलग अलग जो ब्रांचेज हैं उनके लिए भी आया। तो बेसिकली मैं बात करूँगा जो ITI के हैं उनके बारे में। एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होगा, पे स्केल क्या होगा, सीटें कितनी हैं, कौन कौन से ट्रेड की सीटें हैं, उसके बारे में आपका पे लेवल क्या होगा, कितना आएगा इन हैंड। ठीक है, तो वो सारा चीज़ देखेंगे। तो ये जो एडवर्टीजमेंट नंबर है, जैसे इसका देखते हैं, TIFR करके होता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च करके। जो ये ऑटोनोमस बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर आती है वो। होमी भाभा रोड जो है कोलाबा में, वहाँ पे है इसका सेंटर। और ये एडवर्टीजमेंट नंबर हो गया 2024-23। ठीक है, और कैसे फॉर्म भरना है ऑनलाइन, जैसे इसका अब यहाँ पे है जो ITI की सीटें हैं। तो ट्रेड्समैन है, जो टर्नर की है वो एक पोस्ट है, जनरल का है। ठीक है, एक ही पोस्ट है। ट्रेड्समैन B है, सिविल का है। जो ये सीट जो है वो SC की OBC की सीट है। उसके बाद ट्रेड्समैन जो है इलेक्ट्रिकल, उसमें जनरल की सीट है एक। और इसका जो एज लिमिट दे रखा है, ये साइज का जो है। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर देख लेते हैं पहले क्या क्या होगा। अब इस रिजर्वेशन का है, जनरल का है, SC का है, फिर ST का है, OBC का, PW EWS, फिर ये मैक्सिमम एज है, फिर पे स्केल है, पे टेबल क्या रहेगा, और 7 CPC जो होता है वो कितना पैसा मिलेगा आपको इन हैंड, उसके बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल का बता दिया, सिविल का बता दिया, उसके बाद टर्नर का ही बता दिया। ठीक है, तो सिविल में देखो 31 तक एज लेवल है, लेवल 3 की, और इन हैंड जो पैसा आएगा 45,219 आएगा। ठीक है, यदि आप HRA मिल लेते हो उस केस में। बाकी HRA यदि कटेगा तो पैसा आपका कट जाएगा। उसके बाद फिटर की सीट है, जो आपका EWS की सीट है। 28 साल तक इसकी एज लिमिट है, और पे लेवल जो है 3 है। पैसा जो है इसका 45,219 रुपया है। टर्नर का एक और है, जिसमें SC की एक सीट है, जिसमें 33 साल तक एज है, पे लेवल 3 है, और 45,219 रुपया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की है, तो इलेक्ट्रिकल की और है, जिसमें ST की एक है, जो 33 साल तक एज तक है, फिर पे लेवल 3 है, 45,219 रुपया। एक और इलेक्ट्रिकल की है, जिसमें सीट है, जो EWS की सीट है, 28 साल तक एज लिमिट है, इसकी भी पे लेवल 3 है, और जो पैसे हैं इसके 45,219 है। आगे देखते हैं हम, जैसे अनरिजर्व को एब्रीविएशन में दिया हुआ है, UR हो गया अनरिजर्व, SC शेड्यूल कास्ट हो गया, ST शेड्यूल ट्राइब हो गया, OBC अदर बैकवर्ड क्लास, EWS इकोनॉमिकल बैकवर्ड वीकर सेक्शन, PWD पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी होता है, TA में होता है टोटल परमानेंट इन्वॉल्वमेंट। आगे देखते हैं हम, तो अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांग रखा है उसके लिए। ठीक है, तो क्वालिफ़िकेशन एंड एक्सपीरियंस का देखते हैं। टर्नर के लिए क्या है, 60% होना चाहिए ITI में। ठीक है, और वो NCVT होना चाहिए या NTC होना चाहिए 60% के साथ। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है CNC ऑपरेशन और सीट मेटल फिटिंग वर्क से। ये नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन है, NSC आपने कर रखा है 60% के साथ, जो भी NCVT होना चाहिए। ठीक है, इसमें उस केस में आपका 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए मशीनिंग प्रिसीजन कंपोनेंट से, और लेथ मशीन और CNC से होना चाहिए। जो सीट मेटल और डिजाइन फिटिंग जो वर्क होता है, आप उसका क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो मांग रखा है, गुड एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए जो CNC और लेथ मशीन होते हैं उसको लेकर। ठीक है, लाइक कटिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, सीयरिंग हो गया, ये सब आना चाहिए। ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड मशीन ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। कैड सॉफ्टवेयर, ऑटोकैड, सॉलिड वर्क जो आना चाहिए। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, तो जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जो है उनमें चलेगा, जैसे मशीनिंग प्रिसीजन कंपोनेंट हो गया, कन्वेंशनल लेथ मीटिंग हो गया। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स हो गए, हाउसिंग बनाने का हो गया,
और मशीनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ लेथ मशीन का जो है CNC लेथ है, उसमें मशीनिंग और उसका ऑपरेशन करना हुआ आना चाहिए, ठीक है। मोड जो है उस जो रिक्रूटमेंट का जो मोड है उसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। अब ट्रेड्समैन जो है सिविल का, तो ये OBC की एक सीट है जिसमें ITI मांग रखा है 60% होना चाहिए, और इसका प्लम्बिंग ट्रेड से है तब भी वो चलेगा, ठीक है। 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रखा है, वो नहीं है तो आपके पास NSE होना चाहिए 60% के साथ, और प्लम्बिंग ट्रेड से, और 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास NSE कर रखा है उसके बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस, नहीं तो आप NTC कर रहे हो 10th या ITI कर रहे हो उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। जॉब रिक्रूटमेंट क्या है इसका, मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल जो कॉलम नीचे वहाँ पे बिल्डिंग में वेरियस टाइप्स ऑफ पाइप्स के जो जैसे लगते हैं, टंकी में हो गया, ट्यूबवेल हो गया, स्टोनवेयर पाइप हो गया, CP फिटिंग हो गया, सैनिटरी वेयर हो गया, या फिर उससे रिलेटेड जो भी होगा वहीं पे आपका काम रहेगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट जो मेन सिलेक्शन मेथड क्या है, तो आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा। आगे देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल है, ट्रेड्समैन इलेक्ट्रिकल का एक पोस्ट है जो अनरिजर्व का है। इसमें भी मांग रखा है NSE होना चाहिए, NTC होना चाहिए 60% के साथ। यदि NTC है या NCVT से किया होना चाहिए ITI, तो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है इसमें। और यदि आपके पास ITI नहीं है तो उस केस में क्या है, NSE यदि आपने कर रखा है वो 2 साल का होता है, और साथ में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस और मांग रखा है। तो अल्टीमेटम ITI आप कर रहे हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, NSE कर रहे हो तो 1 साल का, मतलब इसमें 3 साल एक्सपीरियंस हो जाता है। वो ट्रेनिंग होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, जिसके कारण उस पर काउंट नहीं करते हैं, तो 2 साल इसलिए उसमें मांग रखा है। जॉब रिक्वायरमेंट वही होगा, इंस्टॉलेशन टेस्टिंग हो गया और कमीशनिंग। जो मेंटेनेंस का होगा LTST का, लो टेंशन होता है, RST होता है, हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं, वायरिंग इंस्टॉलेशन हो गया, इंक्लूडिंग जो स्ट्रीट लाइट हो गया, ट्रबल शूटिंग हो गया, जिससे वो फाइंड आउट करा जाता है कहाँ पे है, मतलब उसकी कोई ख़राबी जो होती है। ट्रबल शूटिंग बेसिकली आप मेंटेनेंस समझ लो। तो फिक्सिंग इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, 3 फेज या सिंगल फेज का जो सप्लाई है, वेरियस कलर कोड्स होते हैं जैसे अलग अलग जो वायर्स होते हैं उनके हिसाब से, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करना भी आना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब रिक्रूटमेंट तो ये है। अब डिस्क्रिप्शन क्या है कि मेंटेनेंस जो है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वो चीज़ आनी चाहिए, लेन केविंग, केबल बिछाने का, न्यू पावर पॉइंट्स का, ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विचेज, लाइन सब स्टेशन और इलेक्ट्रिकल मोटर CTC एक्सेट्रा। इसमें क्या हो गया, अलग अलग शिफ्टों में काम होता है, ठीक है। तो वो चीज़ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल हैव वर्क इन अराउंड द क्लॉक शिफ्ट ड्यूटीज, अलग अलग शिफ्टों में होगा। अब यहाँ पे ट्रेड्समैन फिटर की एक सीट है जिसमें इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की पोस्ट है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो मांग रखा है, तो आपका ITI है 60% के साथ, NCVT से होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड से, फिटर से ही, या फिर NSE होना चाहिए 60% के साथ NCVT से, और 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो मांग रखा है वो आपका मीडियम साइज वर्कशॉप में आप इंगेज या सीट मेटल फैब्रिकेशन या MS होता है, माइल्ड स्टील, SS होता है, स्टेनलेस स्टील, स्ट्रक्चर हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, हैंड और एक्सपीरियंस हो गया। इस तरह के रिलेटेड जो फैब्रिकेशन मशीनरी जैसा सीयरिंग मशीन हो गया जो सीट मेटल काटने के काम आता है, पावर प्रेस हो गया, ठीक है, सीट रोलिंग मशीन हो गया, वेल्डिंग हो गया, ये चीज़ें आनी चाहिए या काम का किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। बाकी ऐसे तो आप रिलेवेंट ट्रेड से करके उसमें कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें तो इतना पढ़ा होगा आपने कि कहीं भी चीज़ें जो काम के बारे में उतना ज़्यादा नहीं होगा, जितना सब पूछा जाता है उसके हिसाब से देखोगे तो आपको हो जाएगा, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है इसका रिक्रूटमेंट दे रखा है, तो सिलेक्शन मोड रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। ओवर क्वालिफिकेशन, जिससे आप फिटर कर रहे हो और वहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिखा रहे हो तो आपका फिर उस जगह पे रद्द करा जाएगा, ठीक है। तो आप फिटर है तो फिटर तक ही डालो, टर्नर हो तो टर्नर तक ही डालो। इसमें अलग से दे रखा है फिटर वाले में, ठीक है, इसलिए मैंने बताया, बाकी में नहीं दिया हुआ था। अब फिर से एक टेक्नीशियन का है जो SC का है कैटेगरी की एक पोस्ट है, जिसमें NCVT से ITI मांगा हुआ है 60% के साथ, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। या फिर आपके पास NSE यदि है 60% के साथ और टर्नर ट्रेड से साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए।
1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो सेम है बाकी ट्रेड्स में जैसे हैं वैसे ही टर्नर में भी है। इसका जो क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस मांगा है, गुड नॉलेज ऑफ प्रिसीजन जॉब, जो से पहले मैंने बताया था CNC लेथ का आना चाहिए, जो रिसेंट लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग मशीन टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में आना चाहिए, कैड आना चाहिए, कैम आना चाहिए, ऑटो कैड, इन्हीं पे काम रहेगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि स्किल टेस्ट में उतना हार्ड नहीं होता है, तो आप उस चीज़ को ईजिली कर सकते हो। मेन पेपर होता है, पेपर के बाद जैसे इसरो में क्या होता है कि आप पेपर देते हो उसके बाद वहाँ पे स्किल टेस्ट में, क्योंकि वो 3-4 गुना 5 गुना ऐसे बुलाती है। इसमें क्या है आपका लोग भी कम रहेंगे, एक सीट है तो मुश्किल से आपका 20 फॉर्म आएगा, 30 फॉर्म आएगा, हो सकता है 100 तक आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस भी मांग रखा है तो लोग कम हो जाते हैं उन जगहों पे। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट है, स्किल टेस्ट है। इसमें भी बोला हुआ है कि एप्लीकेशन जो आप एप्लीकेशन करोगे तो उसके पास जो है, इससे यदि ITI है तो उससे ऊपर का वो नहीं दिखाना है, यदि है भी तो आपको उसको उस चीज़ को ख़त्म कर दो। ख़त्म कर दो कहने का मतलब आप दो ही मत, कोशिश करो। आप ITI लेवल्स भर रहे हो तो ITI के जो डॉक्यूमेंट भर रहे हो तो उस चीज़ में, नहीं तो आप फेल हो जाओगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। ST यहाँ पे ट्रेड्समैन BE इलेक्ट्रिकल का है, इसमें जो सीट है ST की है, ठीक है। NCVT मांग रखा है, 60% से ITI किया होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस। फिर यही नहीं है तो आपके पास NSE का भी ऑप्शन है 60% के साथ, और 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा। जॉब रिक्रूटमेंट जैसे इलेक्ट्रिकल ST और LT वर्क में रहेगा, स्ट्रीट लाइट हो गया, यही सब सेम है। जॉब डिस्क्रिप्शन में यही आपका इलेक्ट्रिकल स्विचेज हो गए, सब स्टेशन मेंटेनेंस वो आने चाहिए। इसमें भी लिख रखा है कि मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका सिलेक्टेड कैंडिडेट विल वर्क, इसमें जो है शिफ्ट वाइज ड्यूटीज होगी। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट में रिटन टेस्ट होगा, इसलिए उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद DB होगा, फिर आपके पास ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद ट्रेडमैन B की इलेक्ट्रिकल की सीट है, जो रिजर्व फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो EWS के कैंडिडेट हैं उनके लिए इलेक्ट्रिकल की सीट एक भी है। इसमें ITI मांगा हुआ है, 60% के साथ होना चाहिए NCVT से, और 2 साल का एक्सपीरियंस। वो नहीं है तो वही आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, और 1 साल का एक्सपीरियंस। जॉब रिक्रूटमेंट पे ST LT की वही यार वर्क है, मेंटेनेंस, स्ट्रीट लाइट, सेम चीज़ है, इसमें वही दे रखा है। शिफ्ट वाइज इसकी ड्यूटी रहेगी, और रिटर्न जो रिक्रूटमेंट है इसकी, मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा रिटर्न टेस्ट, फिर स्किल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट। लास्ट में है जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, जो ऑल द पोस्ट है वो, ये जो सारे पोस्ट हैं TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कोलाबा, जो मुंबई में है, यहीं की पोस्ट है, ठीक है। सेलेक्टेड कैंडिडेट यदि दूसरे जगह पे रिक्वायर्ड होता है तो आपको उस जगह पे भी भेजा जाएगा, ठीक है। सेंटर यदि दूसरे जगह पे हैं जहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, ज़रूरत पड़ती है, तो उस जगह पे भेजा जा सकता है आपको, ठीक है। अब जैसे हायर सैलरी कुड भी कंसीडर डिजर्विंग कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट, यदि आप उससे भी बढ़िया रहते हो ना तो आपको सैलरी और भी इंक्रीमेंट करी जाएगी, ठीक है। जैसे क्या होता है गवर्नमेंट में एवरी ईयर क्या होता है कि 3 साल की होती है, सॉरी 3% की इंक्रीमेंट होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका यदि डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आप बढ़िया कर सकते हो, तो आपको हो सकता है उसमें जो डिजर्विंग कैंडिडेट होती है हायर सैलरी उसको मिल सकता है। अपॉइंटमेंट जो है वो दे रखा है 1 से 21 तक। फिर ये चीज़ें सैटरडे संडे छुट्टी क्या है इसमें, सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर ऑल अबव द टिकट और सैटरडे संडे एंड हॉलीडे एग्जिस्टिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो ये कह रहा है कि जो भी वर्क होगा सैटरडे संडे भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद पोस्ट का ये सब रिक्वायर्ड वर्क शिफ्ट वाइज होगा, 8 से लेकर 25 तक। तो ये सारे डिप्लोमा वाले हैं और साइंटिस्ट वाले हैं, ठीक है। एज जो कैलकुलेट करा है जुलाई 24 तक आपका जो एज होना चाहिए, जो अलग अलग सीटों के लिए, अलग अलग ट्रेड्स के लिए अलग अलग एज है, तो वहाँ तक आपका बैठना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है कि बाकी वही है, सारे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अलग से वो दिया नहीं हुआ है। STSC PWD कैन ऑल्सो अप्लाई, EWS नॉट कवर अंडर द स्कीम ऑफ STSC OBC एक्ट। जैसे छूट का होता है ना, ये एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन मोड पे है, ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल है उसके हिसाब से मिलेगा, ठीक है। यदि आप किसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे TIFR जो आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, जो PMO को अंदर सीधा आता है, ठीक है।
तो आप यदि, क्योंकि बाहर जो है वो पीएमओ के अंदर ही आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है उसके अंदर सीधा आता है, इसरो भी उसी तरह से पीएमओ के अंदर ही आता है। यदि आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जैसे पीएसयू हो गई, उस पर काम कर रहे हो तो आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ, आप यदि ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो और वो इनकम्प्लीट होती है तो आपको कंसीडर माना जाएगा, जो आपके लिए मतलब रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, और ऑफलाइन नहीं भेजना है, ऑनलाइन मोड पे है तो ऑनलाइन ही करना है। अब ये लिख रखा है ऑनलाइन एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड 11 जनवरी 2025, 11 तारीख तक आपका लास्ट डेट है, ठीक है। तो वहाँ तक आपको सबमिट कर देना है, जो टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, इसका मैं डाल दूँगा लिंक जो है फॉर्म का। एप्लीकेशन हम सीधा ऑनलाइन कर सकते हो, तो टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप से आप सीधा कर सकते हो। यूट्यूब का आप प्रोफाइल पे जाओगे तो वहाँ पे आपका टेलीग्राम ग्रुप करने को मिलेगा, सीधा आप कनेक्ट हो सकते हो उससे, ठीक है। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल लेके जाने होंगे। अब क्या क्या चाहिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, प्रिंट आउट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आईडी कार्ड चाहिए, जिस आईडी कार्ड में जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का आपका चल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सारे मार्कशीट लेके और सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे, जो जिसमें CGPA OGPA या कुछ भी लिखा हो, तो उस चीज़ को कन्वर्ट करना है किस पे, परसेंटेज पे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको उसमें डालना है, जमा करना है ऑनलाइन, ठीक है। 2 पर्सन का भी नाम होना चाहिए, जो कंडक्टेड सर्टिफिकेट फ्रॉम 2 रिस्पेक्टेबल पर्सन का, वहाँ पे साइन भी, ठीक है। आगे है ST SC OBC PWD सर्टिफिकेट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए, जो जैसे SDO होना चाहिए, SDM होना चाहिए, DC होना चाहिए, DM से होना चाहिए, ठीक है। यदि वो OBC हैं तो नॉन क्रीमी लेयर में आने के लिए आपको, जैसे क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का होता है तो उसके लिए भी होता है, तो वो जब OBC बनेगी ना फाइनल, या OBC बनती है तो उसके लिए SDM तक जाता है। तो उससे पहले SDM जाने से पहले आपका सारा तहसील से बनेगा, या फिर जो BDO ऑफिस होता है वहाँ से बनता है। EWS का भी सेम है, ठीक है। एक चीज़ और दे रखा है, यदि आप ट्रेवल करते हैं एयर से, एयर टिकट से, तो उस केस में क्या होता है, इंडियन रेलोकेटिंग एयर में क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। रिटर्न ट्रेन फेयर ऑन प्रोडक्शन टिकट बोर्डिंग पास। लेकिन आप ट्रेन से जाते हैं तो यहाँ पे जैसे लिख रखा है कि ट्रेन वाला जो है, रिटर्न फेयर ऑन प्रोडक्शन ऑफ टिकट ऑन बोर्डिंग पासेस। इसका उतना ज़्यादा ध्यान ना दें, ठीक है। यही है, जब भी आप जाते हो तो रिटर्न टेस्ट जो होगा, ये इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपका रिटर्न टेस्ट स्किल टेस्ट जो होगा ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। बस इतना ही है। तो मैं इसका लिंक डाल दूँगा, आप फॉर्म भरना चाहते हो भर लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये जॉब है, मुंबई की जॉब है, और बिल्कुल कुलाबा का है, मेन मुंबई जो पड़ता है वहाँ का है, और अच्छी खासी सैलरी भी इसमें है। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो